ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जिस तरह पता है कि दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ डीएसपी आप लोगों के 6th सेमेस्टर का, और आज जो है वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सा ही हम लेक्चर करेंगे। वी विल जस्ट टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स ऑफ द कोर्स, जिसमें आपके कोर्स की जो सारी डिटेल्स है वो मैं बताऊँगी, एंड देन we will see certain examples जिसमें आपने signal processing, how is signal processing applied in our daily lives, and then I'll briefly tell you कि हमारी जो लैब है, जो मेरी लैब है, उसमें हम क्या कुछ कर रहे हैं, and then we will just discuss some of the things जो कि आपको ऑलरेडी पता है, आपने सिग्नल सिस्टम्स में बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, तो उसको थोड़ा सा जो है वो हम रिव्यू करेंगे आपके साथ मिलकर जो है। आई विल जस्ट डिस्कस दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो कोर्स के कंटेंट्स हैं उसमें से कुछ जो स्लाइड्स हैं वो मैंने जब खुद पढ़ा था ये कोर्स तो उस वक्त की हैं शामिल, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स आर फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक आगे स्लाइड में जो है आई विल लेट यू नो कि टेक्स्ट बुक है कौन सी। ओके, सो माय नेम इज़ सादिया शकील, एंड मैं आपको, जैसा आपको पता है कि भाई आपको कोर्स पढ़ाऊँगी। मैं पिछले 3-4 सालों से मेरा ख्याल है ये कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ, और मेरा इंट्रोडक्शन ये कि आई हैव अ पीएचडी फ्रॉम जॉर्जिया टेक, यूएस से मेरी पीएचडी है। आई हैव अ पोस्ट डॉक फ्रॉम कनाडा, टोरंटो से, और मेरा जो फील्ड है वो सिग्नल प्रोसेसिंग ही है, बट जो रिसर्च है मेरी वो ज़्यादा फोकस है ऑन सिग्नल्स जो कि हम ब्रेन से लेते हैं या बॉडी से ले रहे होते हैं, और उसमें जो है हम डिफरेंट किस्म के काम जो है वो मेरी लैब के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आप लोगों से जो मेरी कम्युनिकेशन का मोड होगा, जब भी आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। सो आई वुड एडवाइस कि ये ईमेल एड्रेस जो है वो आप अपने पास अभी सब लोग नोट डाउन करके रखें, और जो भी आपको इश्यूज़ हों यू नीड टू ईमेल मी। मैं व्हाट्सएप पे नहीं रख पाती ट्रैक, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इंडिविजुअली अनलेस और अनटिल के अगर आप ग्रुप पे करते हैं, ग्रुप के मैसेजेस आर ईजियर फॉर मी टू हैंडल, लेकिन इंडिविजुअली मैं स्टूडेंट्स को नहीं कर पाती। तो इसलिए काइंडली अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो इस ईमेल पे कीजिएगा मुझे ईमेल, एंड आई ट्राई टू चेक इट डेली, और विद इन 1 डे जो है वो मैं आपका जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया करूँगी। प्री रैक आप लोगों को पता है कि सिग्नल एंड सिस्टम्स है, और आई नो कि आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम्स जो है उसमें चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं, बिकॉज आई एम इन कॉन्टेक्ट विद योर टीचर जिन्होंने आपको सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ाया था, मैडम जैनब। सो अगर आपने सिग्नल सिस्टम्स में अच्छी मेहनत की थी तो यू विल एंजॉय दिस कोर्स एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। टेक्स्ट जो कोर्स में हम बुक यूज़ करेंगे मोस्टली, मतलब दिस इज़ नॉट एक्चुअली द ओनली बुक जो मैं फॉलो करूँगी। कुछ मैं मतलब 3-4 बुक से जो है वो चीज़ें लेके नॉर्मली लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन दिस विल बी द मेजर book which is Digital Signal Processing Principle, Algorithms and Application by Proicus and Manalicus, and I will upload that this book on MS Teams also. सॉफ्ट कॉपी जो है वो इसकी अवेलेबल है मेरे पास, और इसके अलावा डिफरेंट बुक्स जो हैं वो जिस तरह नीचे ओपनहाइम की एक बुक आपको नज़र आ रही है, ओपनहाइम की डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, इट इज़ अ रेफरेंस, गुड रेफरेंस बुक। इसी तरह से मित्रा की बुक है, शॉम की बुक जो है वो बहुत इजी होती है, और देयर आर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, बट आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज बुक्स। ये वाली जो टेक्स्ट बुक है आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको पढ़ा करें लेक्चर्स के बाद, जब आपके पास टाइम होता है तो यू शुड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स यहाँ से होंगे, और इन केस इफ़ आई हैव मेजर पोर्शन ऑफ अ लेक्चर फ्रॉम एनी अदर बुक तो फिर आपको मैं वो इन्फॉर्म कर दिया करूँगी कि कौन से बुक्स हैं, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दीज बुक्स ऑल्सो। मेरे ख्याल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग भी मेरे पास मौजूद है। यू आर वेलकम अगर आप इसको पढ़ते हैं इनमें से भी तो इट्स good, लेकिन reference books are not necessary for you to follow, but I would be covering certain lectures for certain topics from them, और फिर मैं उसको बताऊंगी, तो then you can just go through them. लेकिन अगर आप lectures को सुन लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं, तो it should be enough for you for
to pass this course, to do even good in this course, and then to learn signal processing. I feel that you would enjoy this course. Okay, next. This is actually a description of the course, which is about what are the topics that we will be talking about. तो इसमें सबसे पहले जो है we will start with introduction, जो कि हम एक वीक में करेंगे. इस वीक के अंदर we will just talk about some basic concepts जो कि already आपको पता है. इसके बाद we will talk about discrete time signal and systems. इसमें से भी जो है कुछ topics I will actually कुछ टॉपिक्स इस तरह के हैं जो कि आपके कोर्स कॉन्टेंट्स का हिस्सा तो है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वी विल जस्ट डू सम असाइनमेंट्स फ्रॉम देम और थिंग्स लाइक दिस. फॉर एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन है, तो आई नो कि आपने कॉन्वोल्यूशन डिटेल में की हुई है, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप लोगों को फॉरन जो है कॉन्वोल्यूशन दोबारा से करवाई जाए. सो लेकिन ये कि डेफिनेटली यू नीड टू रिवाइज कॉन्वोल्यूशन. तो मे बी हम वी विल सी, हम एक आध एग्जाम्पल क्लास में करेंगे, and then the rest we will talk about, we will do in homeworks and things like this. तो ये जो सेकंड है, इसमें यहाँ तक जो है 3 weeks तक जो नॉर्मली आपकी चीज़ें होंगी दे आर ऑलमोस्ट रिविजन्स. इसके बाद जो है आपका नए कंटेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे. वी विल टॉक अबाउट जी ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स एंड एलटीआई सिस्टम, सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन. आई बिलीव कि इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सिग्नल सिस्टम में की हुई हैं. एंड डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. ये तो ब्रॉड आपके पास टॉपिक्स हैं. जाहिर है कि इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो फिर वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. और ये जो है आपकी बुक के फर्स्ट 10 चैप्टर्स जो हैं उनमें ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. और मगर ये कि पूरे हम 10 चैप्टर्स नहीं करेंगे. वी विल एक्चुअली सी के कौन से उसमें से 10 चैप्टर्स में से जो है वो चीज़ें हमें कवर करनी है. एंड देन दिस इज़ द ग्रेडिंग पॉलिसी. अच्छा, ग्रेडिंग पॉलिसी में मैम आमना ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, एंड आई लाइक दैट थिंग. तो वो भी मैंने पहली दफ़ा इसमें इंट्रोड्यूस की है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दिस इज़ एन ऑनलाइन क्लास. तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन द लास्ट 2 सेमेस्टर इज़ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, इंटरैक्टिव सेशन, विच इज़ वेरी गुड. कुछ स्टूडेंट्स को वैसे मसला होता है जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकते, और कुछ वैसे ही अटेंड नहीं करते बिकॉज दे एक्चुअली डोंट फील लाइक अटेंडिंग. ठीक है, सो आई एम ओके विद दैट. मुझे जो है बेसिकली अटेंडेंस लगाने में भी मसला नहीं है अगर आप लोग अटेंड नहीं भी करते, बिकॉज मैं अपलोड कर देती हूँ तो आप बाद में देख सकते हैं लेक्चर को. मगर कुछ स्टूडेंट्स फिर ऐसे होते हैं जो कि अपलोडेड लेक्चर्स भी नहीं देखते, एंड देन दे जस्ट कीप ऑन कंपाइलिंग देयर ओन वर्क. और उसकी वजह से ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो या कोई भी टेस्ट होता है या कुछ भी होता है तो उनके फिर ग्रेड अच्छे नहीं आते, एंड देन ज़ाहिर फिर मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी हैपनिंग. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप में से सारे लोग जो हैं वो एटलीस्ट लेक्चर्स देखें ज़रूर. ठीक है, व्हाट आई वुड डू इज़ कि हमारे पास जो है आपके जो 10% ये जो पहला वाला जो है 10% मार्क्स जो है, दिस इज़ एक्चुअली सिंपली मार्क्स फॉर अपलोडिंग ऑफ योर लेक्चर्स. और अपलोडिंग ऑफ योर लेक्चर्स मीन कि आप जो लेक्चर्स में नोट्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अभी आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप साथ साथ जो चीज़ें अपने पास नोट करते जा रहे हैं, आपने सिर्फ उसकी तस्वीर लेके उसमें सबमिट करना है. एंड आई विल नॉट लुक into what you have written. मैंने आपकी हैंड राइटिंग नहीं चेक करनी, मैंने ये नहीं चेक करना कि उसके इवन कंटेंट्स जो है उसमें आपने इस चीज़ों को सही लिखा है कि नहीं. मैं उसको इस चीज़ के लिए नहीं है. इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप हैंड से लिखने का मतलब है कि आई वुड नो कि आपने वो चीज़ देखी ज़रूर है, पढ़ी ज़रूर है. और जाहिर है कि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसमें जो है वो they can always go and watch the video. मगर जाहिर है कि जो असाइनमेंट फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें 10% है और मैं कहती हूँ कि मैं हर क्लास में एक असाइनमेंट इसकी जनरेट करूँगी या हर वीक में करूँगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो वीकली बेसिस पे तीनों लेक्चर के नोट्स अपलोड करने हैं. ठीक है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं. तो इट मीन्स कि जो डेडलाइन मैंने दी है वहाँ तक आपके पास वो लेक्चर्स आपने देखे हुए होंगे तो आप नोट्स अपलोड करेंगे. एंड इट शुड नॉट बी
कि आप किसी और की जो है लेके कॉपी पेस्ट कर दें या उसकी फ़ोटो कॉपी करके अपलोड कर दें. द पर्पस इज़ नॉट दैट. द पर्पस इज़ जस्ट कि आप लोग उस लेक्चर को गो थ्रू करें बिफोर दैट डेडलाइन, सो दैट आपकी चीज़ें एक्यूमुलेट ना हो और मुझे भी आसानी हो पढ़ाने में, बिकॉज आई वुड नो कि सारे लोग जो है उन्होंने देखी है चीज़ें. एक और मकसद जो इसका है वो ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि दे वोंट बी एबल टू टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि उनको मतलब टाइम नहीं होगा. सो फॉर देम इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि ज़ाहिर है वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड जो है वो देखें. एक और चीज़ जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की वो ये कि लेक्चर अपलोड जो है ये 10% एंड इसके साथ साथ प्लस अटेंडेंस भी मैं इसी की बेस पे लगाऊंगी. सो अगर आपने से किसी ने लेक्चर अपलोड नहीं किया वो मार्क्स भी लूज़ करेगा एंड देन उसकी एब्सेंट भी लगेगी, बिकॉज इंटरएक्टिव सेशन में रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है कि अटेंडेंस जो है वो कैसे ली जाए. बच्चों के ड्रॉप हो जाती है लाइंस, कुछ लोग नहीं आ पाते और वट एवर द रीज़न है. सो इसलिए जो है ये दोनों चीज़ें पे मैटर करती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि टेक इट सीरियसली जो आपकी अपलोडिंग है आपके अपने नोट्स की तस्वीरों की. क्विज़ेस बाकी जो तमाम कंपोनेंट्स हैं दे आर जस्ट लाइक they are normally in any of the courses that you must have taken. Quizzes आपके 5 to 6 में होंगी, हो सकता है मैं इससे ज़्यादा भी ले लूँ, लेकिन at least I will try कि 6 तो हो जाए. 15% इसकी वेटेज होगी. क्विज़ेस मेरे जो हैं वो नॉर्मली बहुत शॉर्ट होते हैं, 10 मिनट्स से 15 मिनट्स तक के क्विज़ेस होते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं. सो अगर आपने क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो यू शुड बी एबल टू डू गुड इन क्विज़ेस. असाइनमेंट्स मेरी 4 to 5 मैं आपको दूंगी. असाइनमेंट्स मेरी थोड़ी सी मुश्किल होती है बिकॉज असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आई वांट यू टू लर्न न्यू थिंग्स और ये कि टू लर्न सम थिंग्स ऑन योर ओन आल्सो. तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लंबी होती हैं. सो आई जस्ट कीप देम टिल 4 और एट द मोस्ट 5. मिड टर्म एक ही होगा आपका जिसकी वेटेज 25% होगी. फाइनल जो है वो 35% होगा. अगेन this is something let me or tentative. वी एक्चुअली मतलब कंपोनेंट्स यही होंगे. हो सकता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आगे पीछे कर दूँ. अभी तो 10% मार्क्स मैंने रखे हैं नोट्स अपलोड के लेकिन हो सकता है ये बढ़ जाए अगर आपका थ्रू आउट सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन ही चला जाता है, या ये कि ये हो सकता है कम हो जाए वट एवर. लेकिन द थिंग इज़ कि आपके नोट्स अपलोड के साथ जो है वो कुछ ना कुछ मार्क्स एंड अटेंडेंस जो है वो एसोसिएटेड होगी. और बाकी कंपोनेंट्स जो है वो मैं शायद आगे पीछे कर देती हूँ नॉर्मली बेस्ड अपॉन के जिसमें क्लास का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दे विल बी द रिमेनिंग द सेम मेन कंपोनेंट्स. ओके, द लास्ट थिंग प्लीज. जी बोलिए मैम. एचईसी और गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मतलब है खुल भी गई हैं, तो आईएसटी की पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि आईएसटी की पॉलिसी बेसिकली ये है कि इस वजह से इस तरह की है क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि सब कुछ खुल गया था एंड आफ्टर 2-3 वीक्स उनको फिर बंद करना पड़ा था. तो मुझे लगता है कि आईएसटी इज़ जस्ट बीइंग कॉशियस. हमें भी ये कहा गया है कि मार्च में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का मतलब ऑन कैंपस शुरू हो जाएगा. लेकिन ये कि आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन इन अ वे. आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की जो रिजर्वेशन हैं खुद मतलब इट्स नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो टू टीच क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो मसला करती हैं. नहीं समझ आता कि स्टूडेंट को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा. एग्ज़ाम्स क्विज़ेस में आई नो कि चीटिंग बहुत होती है, मतलब देयर आर सो मेनी इश्यूज. बट द थिंग इज़ कि मुझे जो समझ में आता है इसकी यही पॉलिसी है कि जस्ट सी फॉर अ फ्यू वीक्स के कहीं बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपने देखा था सबने खोला था और हमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आईएसटी क्यों नहीं कर रहा. देन आफ्टरवर्ड्स वी रियलाइज़ कि नहीं अच्छा ही हुआ कि आईएसटी ने नहीं किया, बिकॉज अगर वो करते तो फिर दोबारा बंद करना ही पड़ जाता. तो लेट्स होप कि नहीं हो चीज़ें ख़राब एंड देन फ्रॉम मार्च यू स्टार्ट टू कम ऑन कैंपस. तो मुझे लगता है कि यही पॉलिसी इसी वजह से है. अगर आई एम नॉट इन द डिसीजन मेकिंग तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट इतना नहीं कर सकती. ओके, कोर्स की कुछ और पॉलिसीज़ हैं. OSTs एंड फाइनल एग्ज़ाम. मैम जी मैम आपकी आवाज़ सही साफ नहीं आ रही. अच्छा, अभी नहीं आ रही है, शुरू से नहीं आ रही. मैम वो नॉइज ऐसा मैम लगता है समझ काफी. आ रही है पर वो नीचे थोड़ी नाइस आ रही. मैम मुझे तो सही आ रही है आपकी आवाज़. अच्छा, क्लियर है आपकी आवाज़. ओके, चलिए मे भी फिर आपकी साइड पे जो है वो कोई इशू हो. अच्छा,
आई डोंट नो कि किसने बात की थी। वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं लिया। मे बी मैं कल की क्लास में जो है आप लोगों से नाम वगैरह पूछूँ एंड देन आई आस्क। कल की क्लास में अगर आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश कर सकें कि यू कैन टर्न ऑन योर कैमराज ऑल्सो एंड आई विल ऑल्सो टर्न ऑन माई कैमरा, ताकि हम एक दूसरे की शक्लें तो देख लें कम से कम के जो है। तो इंट्रोडक्शन हम कल की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये कि अगर आवाज़ नहीं आ रही तो अगर बाकी लोगों को आ रही है तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही हो रहा होगा। तो आई विल अपलोड, तो अपलोड के बाद आप फिर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी साइड पे जो है वो मसला हो इंटरनेट का। ओके, दीज आर द कोर्स पॉलिसीज़। OHT's फाइनल एग्ज़ाम जो भी आपको पता है कि वीक डिफाइंड होता है कि जिस वीक में होने जो भी होते हैं आपकी पॉलिसीज जो भी स्केड्यूल होता है उसके बेस पर होगा फाइनल। और OHT काइंडली कोशिश करें कि मिड और फाइनल को मिस ना करें, क्योंकि मेरे लिए मैं बहुत बैलेंस किस्म का पेपर बनाने की कोशिश करती हूँ और मेरे लिए जो है वो मेकअप बनाना उसका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो फिर ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स एडजस्ट करने पड़ते हैं और वो मार्क्स एडजस्टमेंट जो है दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके हक़ में जा रही है। तो अनलेस एंड अनटिल के खुदा न खास्ता बहुत ही कोई मसला है, जस्ट ट्राई टू डू एवरीथिंग, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड एवरीथिंग, एंड आई एम 100% श्योर यू विल एंजॉय द कोर्स। लेकिन ये कि साथ साथ चलना है आप लोगों ने, चाहे ऑनलाइन हो, ऑन कैंपस हो, जिस तरह से भी हो, लेट्स ट्राई टू डू आवर बेस्ट। क्विज़ेस मोस्टली मैं अनाउंस ही लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स जो है आई कैन टेक एन अनाउंस ऑल्सो, मगर दिस इज़ नॉट समथिंग विच एकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। आपको जो है मोस्टली मेरा पैटर्न ये होता है कि आई डिसाइड अ डे फ्रॉम द वीक, मे बी लास्ट डे ऑफ द वीक और मे बी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, कि जिसमें जो है वो क्विज़ होता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है और हर वीक में जो है मैं लेने की कोशिश करती हूँ। बट वी विल सी कि किस तरह चलता है। ऑनलाइन की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सही स्केड्यूल पे नहीं चल पाती। आई ग्रेड जो है अगेन फाइनल एग्ज़ाम अगर मिस हो जाता है, आपको पता है बोर्ड FBS बैठता है और उसके बाद अगर उनकी वो होगी, इफ़ दे एग्री देन डेफिनेटली यू कैन हैव द फाइनल एग्ज़ाम री schedule final exam. But again I am encouraging you not to try to do that, just try to finish everything in time unless and until कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है। अच्छा, ये रेड में मैंने एक चीज़ लिखी हुई है विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माई कोर्सेज। आप लोगों को ने आई डोंट नो आप लोगों ने पिछले क्लासेस से कितना आपका कॉन्टेक्ट रहा है जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, लेकिन आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट चीटिंग। ठीक है, होमवर्क, क्विज़ेस, मिड टर्म, फाइनल, किसी भी चीज़ का चीटिंग कहते हैं, ज़ीरो तो मैं देती ही देती हूँ। बाज़ औक़ात मैं नेगेटिव भी दे देती हूँ, बट ज़ीरो तो होता ही होता है। सो एंड देन समहाउ बिकॉज आई चेक एवरीथिंग विद वेरी लॉट ऑफ केयर, आपके अर्निंग अटेंशन के साथ, तो समहाउ मैं चीटिंग पकड़ भी लेती हूँ। सो आई वुड एडवाइज़ यू कि प्लीज़ कोशिश करें, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। आपका अगर पेपर बुरा भी है तो समहाउ एड में जाके जो चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, तो आई ट्राई टू गिव यू मार्क्स। लेकिन अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो ज़ीरो लगने हैं, तो इसका मतलब है कि यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एडवांटेज फ्रॉम देयर। जब हम होमवर्क्स में देती हूँ असाइनमेंट्स, आप डिस्कस ज़रूर करें आपस में, मगर कॉपी मत करें। डिस्कशन मीन्स कि जस्ट यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साथ साथ बैठ के जो है आपने सिर्फ वेरिएबल्स चेंज कर दिए और एक एक स्टेप जो है वो एक जैसा है। देखिए, ये जो है चीटिंग पकड़ने में मैं इतना टाइम इसलिए लगाती हूँ कि आई फील कि दिस इज़ इन योर फेवर के मैं उस पर ज़ीरो देती हूँ, तो अगली दफ़ा आप नहीं करते। नहीं करने का मतलब है कि यू वुड डू थिंग्स ऑन योर ओन। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप भी टाइम लगा रहे हैं, मैं भी लगा रही हूँ। सो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट दैट टाइम बाय चीटिंग लेटर ऑन और विदाउट लर्निंग, विदाउट पासिंग द कोर्स लर्न कर किए बगैर? तो काइंडली जस्ट डोंट ट्राई टू डू दैट। कॉपी जो अगर होगी तो बस चीटिंग होगी, और ये चीज़ मैं अभी क्लियर आपको यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, very briefly about my lab and then we will discuss, and I would like to जो हम discuss करेंगे आगे, I would like कि आप मुझे answers करें so that थोड़ा सा जो है ना ये वो lively सा session बन जाए, because अभी तक तो सारा कहानियाँ चल रही हैं। Okay, so this is जो मेरी लैब है इसका नाम है बायोसिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस लैब। यहाँ पे आपको इसका वेब पेज एड्रेस भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको बहुत से जो है वो प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे अंडर ग्रेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, उनकी वीडियोस वगैरह मिलेंगी।
ग्रेड के क्योंकि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो आपको यहाँ पे तस्वीरें नज़र आ रही हैं बेसिकली दे आर फ्रॉम अंडर ग्रेड प्रोजेक्ट्स। अंडर ग्रेड के जितने भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मेरे साथ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ह्यूमन बॉडी या ब्रेन। हम जो है वो डेटा EEG के थ्रू ले रहे होते हैं, विच इज़ वे ऑफ टेकिंग द डेटा फ्रॉम ब्रेन। EMG इज़ अ मैथड जिससे हम बॉडी के मसल से डेटा ले सकते हैं, सेंसर से डेटा ले रहे होते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जो है वो डेटा हम लेते हैं एंड देन उस डेटा की बेस को, उस डेटा को यूज़ करते हुए वी ट्राई टू बिल्ड स्मॉल वेयरेबल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है प्रोस्थेटिक हैंड, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम किया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे लास्ट ईयर। उन्होंने जो है इनिशियली प्रोटोटाइप इसका कंप्लीट कर लिया था आफ्टर द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और अब जो है वो अब अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उसको एम्प्यूटीज़ पे भी ट्राई करके देख लिया एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड फंडिंग फॉर दिस, जिसके ऊपर जो है वो हम इसको कमर्शलाइज कर सकें। ठीक है, इसी तरह से ये जो एक डिवाइस थी आपको नज़र आ रही है जो कि फुट के ऊपर लगी हुई है, दिस इज़ टू कंट्रोल फुट मूवमेंट उन लोगों के लिए जो कि जो जिनको ड्रॉप फुट का मसला होता है, तो वो ड्रॉप फुट सही से मूव करवा सके अपने पाँव को। जो है इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई थी। ये जो नीचे तस्वीर नज़र आ रही है इसमें आपने देखा है कि ये जो बच्ची है शी इज़ एक्चुअली वेयरिंग अ बैंड जो कि EEG का डेटा लेता है, ब्रेन का डेटा तो खैर नहीं था, आई ब्लिंकिंग की बेस पे हमने डेटा लिया था और उससे फिर हमने प्रोजेक्ट में जो है वो व्हील चेयर कंट्रोल करवाई थी। सो एंड दीज आर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग कोविड किए थे। लास्ट ईयर जो जब बीच में ही उनका जो था वो सेमेस्टर स्टॉप वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया था एंड दे डिड वंडरफुल जॉब। और अब जो नए स्टूडेंट आए हैं उनका भी बेचारों का एक सेमेस्टर तो चला गया कोविड में, बट दे आर ऑल्सो डूइंग सिमिलर प्रोजेक्ट। जिस तरह ये हैंड प्रोस्थेटिक है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं दे आर वर्किंग ऑन फुट प्रोस्थेटिक, कि आपका जो है अगर पाँव जो है वो एम्प्यूटेड हो तो फिर उसको आप कैसे जो है उसकी जगह आर्टिफिशियल लिम्ब लगा सकते हैं। इसी तरह से जो है वो देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो हु आर वर्किंग विद डेवलपिंग डिफरेंट डिवाइसेस। जिस तरह एक ग्रुप है वो काम कर रहा है जो पेशेंट्स हैं, सॉरी जो ड्राइवर्स हैं उनकी हेल्थ ड्यूरिंग द ड्राइविंग जो है उनको मॉनिटर करना कि उनकी हार्ट रेट तो तेज़ नहीं हो रही, उनको नींद तो नहीं आ रही है, इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर वो मॉनिटर करके IoT बेस, यानी सिग्नल प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है, IoT है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवन अंडर ग्रेड पे स्टूडेंट्स करते हैं। वो कि वो पढ़ते नहीं हैं ये कोर्सेज, मगर सम हाउ दे आर ब्रिलियंट, दे आर गुड स्टूडेंट्स, सो एंड दे आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सो वो जो है वो कर रहे हैं ये सारे का सारा काम। तो ये मॉनिटरिंग हम ड्राइवर हेल्थ मॉनिटरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। एक जो है वो हम सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें स्टिक, जो भी लोग एल्डरली लोग होते हैं उसमें उनके स्टिक के ऊपर जो है वो कोई इस तरह का सिस्टम लगा हुआ हो कि अगर हार्ट वगैरह का कोई मसला है या फॉल अगर हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर सके, कि कोई गिरने लगा है तो डिटेक्शन हो सके। इसी तरह का एक और जो ग्रुप है वो ये काम कर रहा है कि दे आर वर्किंग ऑन, वो खैर एवियोनिक्स का ग्रुप है मगर दे आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो डेटा ब्रेन के थ्रू जो है दे आर ट्राइंग टू somehow can generate the signals जिसके थ्रू कोई पैरालाइज लोग भी होते हैं who can just move their eyes, तो उनका वो कमांड ट्रांसफ़र कर सकें कि they can do some, just वो किसी जो है स्क्रीन के ऊपर फोकस करें एंड द पर्सन वुड नो कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है, जो बोल भी नहीं पाते और बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैरालाइज किस्म के लोग होते हैं। इसी तरह से लास्ट टाइम एक और ग्रुप ने किया था जिसकी मेरे पास अभी यहाँ पिक्चर नहीं है, दे वर्क विद विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। तो उन्होंने जो है वो LEDs और जो है वो लाइट के थ्रू जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया था और उसका बेसिकली जो आइडिया था वो ये था कि वी वांटेड टू डू समथिंग जिसमें जो इंटेंसिव केयर यूनिट में मॉनिटरिंग वगैरह हो रही होती है तो वहाँ पर वाईफाई वगैरह कैन इंटरफेयर विद जो भी पेशेंट को अगर कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी है, फॉर एग्जांपल पेस मेकर लगा हुआ है, तो उससे इंटरफेरेंस हो सकती है फ्रीक्वेंसीज वगैरह की एंड इट गेट हार्म देम। सो वी वांटेड टू डेवलप समथिंग जिससे VLC या लाइट के थ्रू वो चीज़ ट्रांसफ़र हो सके एंड दे डिड इट क्वाइट सक्सेसफुली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट से, इसके ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग आप पढ़ रहे हैं कोर्स, इसकी बेस पे यू कैन डू वंडर्स।
है कि एंड इट्स नॉट माई लैब, मतलब दायरे में आप कोर्स पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको अपनी लैब के बारे में बताऊंगी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ लैब्स अवेलेबल जो कि ये काम कर रहे हैं, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में ही कर रहे हैं कि सिग्नल प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हैं एंड नेचुरली जो अकरिंग सिग्नल हैं उनको यूज़ करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, नाउ बिफोर वी गो इनटू समथिंग जो कि हम पहले आप लोग कर चुके हैं उसकी डिस्कशन पे, लेट मी जस्ट शेयर some slides also in order to see कि सिग्नल जो है वो सिंपल जो हमारे पास स्पीच या इमेजेस होते हैं उसके ऊपर अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं तो हाउ डज इट इफेक्ट। ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को? नो मैम, वो आपकी जो लैब वाली है वही डिस्प्ले कोई हुई अभी हुई नज़र है। आ रही है? ओके, लेट मी सी कि ये कैसे चेंज किया जाए। मैम जी जी बोलें। मैम जो ये FIPs होती हैं, जैसे आप बता रही थी कि पिछले साल भी और उससे भी पिछले साल किसी ग्रुप ने हैंड प्रोस्थेटिक पे काम किया था, तो सेम प्रोजेक्ट हो सकता है? सेम प्रोजेक्ट यानी कि से प्रोस्थेटिक दोबारा बनाना चाहें? यस मैम, जैसे आपने कहा कि शायद लेकिन मे वो आप चले वी कैन डिस्कस इट, ठीक है, मतलब इट एक्चुअली डज नॉट मेक दैट मच सेंस क्योंकि वो जब बन गया है, लेकिन हो सकता है कि हम ये हो सकता है कि उसको किसी और एस्पेक्ट से स्टार्ट किया जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये दो मूवमेंट्स अभी कर रहे हैं तो आप कोई अगर आप करना चाहते हैं तो यू फोकस ऑन सम अदर मूवमेंट, या ये कि अभी बिलो एल्बो प्रोस्थेटिक बनाया है कि जिसमें जो है वो एल्बो से नीचे वाला हाथ का कुछ हिस्सा जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए। तो समथिंग कैन बी डन के अबव एल्बो अगर कोई मसला है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकें, इस तरह की चीज़ हम सोची जा सकती है। लेकिन ये कि अगेन इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किस हद तक करना चाह रहे हैं, और जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे आप बात करेंगे तो देन वी कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है। ओके, ओके। अच्छा अब आ रही है अब आप लोगों को स्लाइड्स नज़र? यस मैम। ओके, सो दिस इज एक्चुअली, ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है दिस इज एक्चुअली फिगर ऑफ अ साउंड वेव, और बेसिकली ये टाइम के साथ आप देखें एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, जो कि ये सही नज़र नहीं आ रहा है इसका टाइटल जो है, और जो आपके पास कलर्स हैं ना, आप जिसको जी एक्सिस भी कह सकते हैं या ये कि इंटेंसिटी एक्सिस कर सकते हैं, दीज आर एक्चुअली शोइंग द इंटेंसिटी। जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे मुँह से जब जो भी वर्ड्स निकल रहे होते हैं तो दे हैव डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, इसको स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। दिस इज काइंड ऑफ शोइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद फ्रीक्वेंसी एंड विद टाइम के जो भी आप वोकल कॉर्ड्स हिल रहे हैं तो उससे कैसे आवाज़ निकल रही है। अच्छा, व्हाट आई जस्ट वांट टू, आई डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि स्पेक्ट्रोग्राम जो है नॉट एट लीस्ट एट दैट लेवल, आप इसमें आगे जाके लैब वगैरह में इसको देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि हाउ जस्ट सिंपल प्रोसेसिंग चेंजेस द साउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा, लेट मी ट्राई टू प्ले द साउंड और मुझे बताइएगा कि आपको ये साउंड सुनाई दे रही है कि नहीं। अगर नहीं सुनाई देगी तो फिर आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ इन साउंड वाली स्लाइड्स को, फिर अभी विल मूव फॉरवर्ड। जी, आई है आवाज़ आप लोगों को? मैम, आपकी जो सेटिंग है ना उसमें ऑप्शन आती है कि जो डेस्कटॉप की साउंड वो भी, ओह ओके, तो हाँ आप वो करेंगी फिर आएगी हमें आवाज़। ठीक है। अच्छा, वो मुझे ये वो सेटिंग्स में, लेट मी ओपन सेटिंग्स। शेयर में जब होता है ना, आप स्क्रीन शेयर करती हैं तब आती है ऑप्शन। ओके, हाँ वो चेक बॉक्स सा होगा कि इंक्लूड डेस्कटॉप साउंड, बॉटम लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा। ओके, मुझे लगता है मैंने पहले कभी किया ज़रूर है, लेकिन नाउ आई एम नॉट श्योर कि वो, लेट मी जस्ट ट्राई, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा इस तरह की वीडियोस तो की हैं। अम,
ओके, आई थिंक आई फाउंड इट। अच्छा, आप मुझे बताइएगा। Welcome to DSP1. आपको आई थी आवाज़? ओके, Yes, ma'am. okay, so this is actually the original sound. Now we will see कि अच्छा, अब आप लोगों ने जो है वो सैम्पलिंग थोड़ी सी पढ़ी है, ठीक है, बट यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एप सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, और उसकी मैं अगेन आई एम नॉट हियर, दिस इज नॉट टू शो यू कि आप पहले दिन ही भाग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करवाती फिर, लेकिन ये कि आई जस्ट वांट टू गिव यू एन अ फ्लेवर ऑफ के सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से हाउ मेनी थिंग्स आर डन, ठीक है, और जब आप ज़्यादा दायरा करते हैं तो यू कैन डू वंडर्स विद दिस। तो इसमें जो है डाउन सैम्पलिंग, अब मेरे पास जो वेव फॉर्म है साउंड की, दिस द फर्स्ट वेव फॉर्म इज एक्चुअली द सैम्पल वेव फॉर्म ऑफ द साउंड जो कि हमने सुनी है। और अब डाउन सैम्पलिंग का जो स्टेप होता है ना, वो ये करता है कि आप ये समझ लें कि जितने भी सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें से कुछ सैम्पल्स को रखता है, बाकी को ड्रॉप कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि डाउन सैम्पलिंग बाय 2 हो रही है, तो इसका मतलब है कि पहला सैम्पल होगा, दूसरा ड्रॉप होगा, तीसरा होगा, चौथा ड्रॉप होगा, एंड सो आपके पास जो है वो हाफ सैम्पल्स रह जाएंगे एट दी एंड। अगर डाउन सैम्पलिंग बाय 3 हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास हर थर्ड सैम्पल जो है वो उसको हम उठा रहे हैं। नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पास जो है वो साउंड कि जाहिर है कि इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन, यू आर लूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साउंड वेव्स, ठीक है। सो व्हाट वी विल सी नाउ इज कि अब ओरिजिनल साउंड आपके पास जो थी और जो डाउन सैम्पल साउंड है उसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि हमने सिग्नल के ऊपर की है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डाउन सैम्पल कह कर डाटा, और यहाँ पर हमने डाउन सैम्पल बाय 2 ही किया हुआ है कि जस्ट 1 उठाया, अगले को ड्रॉप किया। अगर आप इससे कंपेयर करें दोनों जो है वो फिगर को, तो यू विल रियलाइज के बहुत ज़्यादा डाउन सैम्पलिंग नहीं की है, ठीक है। सो नाउ Welcome to DSP1. दिस इज द ओरिजिनल वन। Welcome to DSP1. ठीक है, अब आप देखें कि इससे जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो है फिलहाल हमने बहुत ज़्यादा डाउन सैम्पलिंग नहीं की है, ठीक है। बट व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज़ कि व्हाट यू कैन डू, मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको जो वहाँ तक पहुँच रहा होगा तो इतना ज़्यादा डाउन सैम्पल में नज़र नहीं आ रहा होगा डिफरेंस। बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली ट्राई टू प्ले विद दिस थिंग ऑन योर ओन। आपके पास सिंपल जो है वो मैटलैब में डाउन सैम्पल की एग्जांपल मौजूद होती है। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, जस्ट सिंपल 1 सेंटेंस फॉर मे बी 5 seconds, and then apply down sampling by number of steps and then try to play it. There are simple commands जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं, एंड यू विल सी के उसके साथ साथ देखें लॉजिक क्या कहती है कि अगर आप डाउन सैम्पल करते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा सैम्पल्स को कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने सिर्फ 1 लेवल पे किया हुआ है तो उससे क्या हो रहा है कि सैम्पल्स मैंने बहुत ज़्यादा कम नहीं किए। बट इफ़ यू डू द डाउन सैम्पलिंग बाय लॉट ऑफ सैम्पल्स, तो व्हाट शुड बी द कंसिक्वेंस? अगर लॉजिक क्या कहती है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एनीवन? नाम तो मुझे पता नहीं कि मैं नाम लेके आप लोगों से पूछूं। मैम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम लूज कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लूज कर देंगे, विच मीन्स कि यू शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, ठीक है। कि आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो मतलब देयर वुड बी सम इंफॉर्मेशन व्हिच वुड बी लॉस्ट, और इसका मतलब है कि जब आप उसको प्ले कर रहे हैं दोबारा से तो एंड दैट इज समथिंग दैट वुड हैपन, ठीक है। सिमिलरली अब डाउन सैम्पलिंग का जो दूसरा ऑपोजिट इफेक्ट होता है वो अप सैम्पलिंग होता है। अप सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी हुई है सिग्नल सिस्टम्स में? यस मैम। ओके, सो सैम्पलिंग का तो आपको ये आइडिया है ना कि हमारे पास जितने भी टोटल होते हैं कंटिन्यूस के एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, आप उसको सैम्पल्स ले रहे होते हैं, ओके। सो what actually happens in up sampling is कि हमने जो इन्फॉर्मेशन लूज़ की होती है वहाँ हम कुछ इन्फॉर्मेशन को बीच में डालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अप सैम्पलिंग बाय फैक्टर ऑफ 2, तो इसका क्या मतलब है कि उस केस में अब हमने जो सैम्पल्स उठाए थे, आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो यू वुड नो कि रिमेंबर के सैम्पल्स क्या होते थे कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उठाते हैं, आप एनालॉग से डिजिटल में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि हमने कहा है कि जी सैम्पलिंग रेट हमारा जो है वो 0.5 सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि हर 0.5 सेकेंड के बाद आप सैंपल उठा रहे हैं। लेकिन 0 से 0.5 सेकेंड्स तक भी तो इन्फॉर्मेशन है ना जो कि हम सैम्पलिंग में लूज कर रहे हैं। अब सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम समहाउ उस बीच के गैप को फिल इन करने की कोशिश करते हैं, और फिल इन करने के लिए वी ट्राई टू टेक द इंफॉर्मेशन
फ्रॉम द प्रीवियस एंड द मतलब आपके पास जो भी पैटर्न है उसकी इंफॉर्मेशन लेके हम उसको करेक्टली फिल इन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी एक्चुअली राइट हियर, ठीक है, सॉरी चला गया। It should be giving me this but it is not, जहाँ से मैं पेन से लिख सकूँ। Anyway चलें, ये अप सैम्पलिंग तो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा लेट्स सो अगर आपने अप सैम्पलिंग में जो है अगर इंफॉर्मेशन जो है सॉरी जी अगर आप स्लाइड शेयर कर लें यानी कि इसको जी मैं स्लाइड शेयर कर दूँगी, मैं स्लाइड शेयर कर नहीं मैम आपके पास सब ऑप्शन आ जाता है वो राइट करने का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ये आ गया है। ये एक्चुअली यहाँ पे राइट करने का ऑप्शन मैंने करती रही थी, उस टाइम पे आ नहीं रहा था। ओके व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हियर इज कि आपके पास ये देखिए कि आपका जो ये सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये दो सैंपल्स हमारे पास जो मौजूद हैं, ये जो दो सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ अगर आप नीचे वाली स्लाइड में देखेंगे तो उन दोनों के दरमियान जो है ये लेट मी जस्ट टू टेक सम अदर सैंपल कि ये जिस तरह दोनों के दरमियान में जो है यहाँ पर बीच में सैंपल्स ऐड हो गए लेकिन रेंडमली ऐड नहीं हुए, ठीक है। देयर वाज अ जो कि नज़र आ रहा था हमें कि अच्छा इस तरह से ये वेव जा रही होगी। अगर ये सैंपल हमने लिए थे तो मोस्ट प्रोबेबली ये सैंपल जो थे वो इस तरह की वेव से उठाए गए थे। तो वो जो है आपका एक सैंपल यहाँ आपने लिया था ओरिजिनल में, दूसरा यहाँ लिया था। अब सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो लूज हो चुकी है इन्फॉर्मेशन इसको हम फिल इन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वट वी आर सेइंग इज कि जब आपने सैम्पलिंग की तो यू हैव जस्ट दिस इन्फॉर्मेशन, वो जो बीच वाली इन्फॉर्मेशन थी वो ख़त्म हो गई। बट आप सैम्पलिंग में हम इंटरपोलेशन करते हैं या जो भी प्रोसेस करते हैं तो वी ट्राई टू फिल इट, मगर इस तरह से नहीं फिल करने की कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि ये इस तरह से करेक्ट है ना, इसके बजाय फ़र्ज़ करें कि ये इस डायरेक्शन में करना शुरू कर दें, ठीक है। तो दैट वुड बी समथिंग रॉन्ग बिकॉज आपका जो एक्चुअल है सिग्नल वो तो ऐसे था ना, लेकिन अगर मैं ये ले लूँगी तो इसका मतलब है कि मैं इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। बट वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी सिंपल कि जो आपको अभी समझ में आ जाए। बट वट वी आर सेइंग इज कि दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। और ये चीज़ ख़ास तौर पे जो मैं काम कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल EEG डेटा के ऊपर काम कर रही हूँ, ब्रेन डेटा के ऊपर, उसमें बहुत सैंपल्स हमारे पास आए हुए होते हैं। तो डाउन सैम्पलिंग तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जितना ज़्यादा डाटा होगा उसको प्रोसेस करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन सिचुएशन जिस पे आपको सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास डेटा जो होता है दैट इज़ एक्चुअली लॉस्ट हो चुका होता है एंड इन ऑर्डर टू हैव, फॉर एग्जांपल स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लेट्स सपोज कि मैंने मेरी बात मतलब आई एम टॉकिंग टू यू एंड देन दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू सर्टेन मीडियम टू योर एंड। अब मेरी आवाज़ जब आप तक पहुंच रही है तो दिस डजंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, जो जब कम्युनिकेट हो रही है तो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो रही, सिंपली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि सारी इंफॉर्मेशन अगर कम्युनिकेट हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन चैनल को बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि होती हैं। तो अब क्या होता है कि उसमें फ़िल्टर भी लगता है, डाउन सैम्पलिंग भी हो सकती है एंड देन एवरीथिंग, उसके बाद आप फ़र्ज़ करें कि आपके एंड पे आवाज़ पहुँच जाती है, बट यू वुड ज़ाहिर है कि यू वुड वांट टू लिसन टू एवरीथिंग करेक्टली। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बीच के सैम्पल्स ड्रॉप किए गए थे, देयर वुड बी सम मेथड टू अगेन ऐड देम, ठीक है, in order to have the reception correctly. So what I am trying to say here is कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास हमारी जो डेली लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, वो मोबाइल है, आपके पास वीडियो है, पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन सारों में ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग है ना वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तस्वीरें आप लेते हैं, सेल्फीज़ हम 6000 लेते हैं और उस पर हम प्रोसेसिंग अपना फ़िल्टर्स लगा रहे होते हैं, दैट इज़ सिंपली सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जब आप ये कोर्स करेंगे तो यू वुड नो कि ये चीज़ें कैसे हो रही होती है। अच्छा चलें, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड क्विकली क्योंकि मैं थोड़ा सा और वो करना चाहूँगी। अच्छा इसके अलावा जो है वो अब जिस तरह इसी फॉर्म में जो है इसी सिग्नल के ऊपर जो है वी कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स ऑल्सो। अब यहाँ आप देखिए मैंने दो फिल्टर्स मेंशन किए हुए, एक फ़िल्टर 1 और एक फ़िल्टर 2। फ़िल्टर 1 जो है और फ़िल्टर 2 में अगर आप वैसे देखें तो यू वुड नॉट सी एनी डिफरेंस बिकॉज जो सिग्नल्स हैं आप देखें yn जो है हमारे पास, इसमें y ऑफ n-1 है, 2 है, n-3 है, n-4 है एंड सो x के भी वही डिलेड कंपोनेंट्स हैं दोनों के अंदर।
ठीक है, बट दे आर टू डिफरेंट फिल्टर्स. इनमें से एक हाई पास फिल्टर है, दूसरा लो पास फिल्टर है. ठीक है, एंड व्हाई, ओके, कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई वुड दे बी डिफरेंट फिल्टर्स जबकि सारे के सारे टर्म सेम इन्वॉल्व है? जी, एनी गेसेस? देखें, देयर इज नथिंग, नो राइट और रॉन्ग आंसर. अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ. कोएफिशिएंट्स की वजह से. वेरी गुड. ठीक है कि हमारे पास जो है वो, आप ये देखें कि हमारे पास कोएफिशिएंट्स जो हैं दे आर डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दोस, इसका मतलब है कि हम डिफरेंट दोनों केसेस में वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट वेट्स टू डिफरेंट पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, और उसकी वजह से जो वो सिग्नल फिल्टर चेंज हो रहा है. अच्छा, अब अगेन मैं इसका जो है ना वो सिग्नल जो है वो तो आप बाद में देखेंगे कि अब इसमें देखिए. ओके, दिस इज समथिंग जस्ट आई जस्ट वांट टू हैव यू, I want you to just look into this and realize one thing कि जो पहला फिल्टर है वो क्या कर रहा है. अब आप देखिए, ये वाला जो सिग्नल है नज़र आ रहा है हमें, ऊपर वाला जो सिग्नल है, इट हैज़ टू काइंड ऑफ पैटर्न्स. एक तो ये है कि जो ओवरऑल है, ठीक है, एंड दिस इज काइंड ऑफ स्लोली चेंजिंग. तो इस चेंजिंग, तो इसका मतलब है कि दिस इज द लो पास पार्ट ऑफ दैट सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी पार्ट ऑफ द सिग्नल. दूसरा क्या है हमारे पास, यू कैन सी कि ये जो सैंपल बाय सैंपल है इसमें भी बहुत वेरिएशंस आ रही हैं. अगर मैं यहाँ पे, अगर आप देखें कि आपके पास बहुत सी जगहों पे जो है वो क्या हो रहा है कि जस्ट दो, यानी ये सैंपल है, अगर मैं सैंपल बाय सैंपल बेसिस पे देखूँ तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसीज जो हैं दे आर चेंजिंग वेरी क्विकली. सो द थिंग इज कि हमारे पास देयर इज दिस लो पास फ्रीक्वेंसी है जो कि चल रही है. ठीक है, एंड देन देयर इज अनदर फ्रीक्वेंसी जो कि, लेट मी गो हियर, जी, कि जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी इसके अंदर मौजूद है, बिकॉज हमारे पास सैंपल बाय सैंपल भी हमें नज़र आ रहा है कि चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं. अब पहला फिल्टर क्या कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द लो पास पार्ट ऑफ द सिग्नल, एंड इसमें जो है ना मुझे लगता है आप यू विल बी एबल टू वेरी क्लियरली लिसन के. Welcome to DSP1. दिस इज द ओरिजिनल साउंड एंड दिस इज Welcome to DSP1. क्या हो रहा है मुझे? Welcome to DSP1. लगता है ये आवाज़ों का कोई मसला हो गया कुछ. ओके, इट शुड हैव बीन Welcome to DSP1. ओके, नहीं अब आ रही है. आई आपको डिफरेंट आवाज़? Welcome to DSP1. Yes, ma'am. Okay, so this is actually the low pass version of your signal. नहीं, high pass version है. मैंने कौन सी वो किया हुआ है? हाँ नहीं, low pass है, ठीक है. And then, okay, let's just see. This is the Welcome to DSP1. original one, and this is. Welcome to DSP1. बारह वही चलता है मैंने. Okay, I know, now I realize कि मैं क्या कर रही हूँ. Welcome to DSP1. ठीक है, अब ये देखें. Welcome to DSP1. Sound is same, but Welcome to here we have DSP1. removed the low frequency component. ठीक है, इस केस में we had removed the Welcome to DSP1. high frequency components. अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो सुनाई दे रहा होगा कि ये जो आवाज है बाद वाली जो है, this is a shrill Welcome to DSP1. as compared to this one जो कि हम पहले सुन रहे थे. ठीक है, और इसी तरह से मुझे लगता है कि let me just try to see, I understand कि मैंने क्या किया था पहले. okay. Now I understand. मेरा ख्याल है मैं उसको चेंज नहीं सही से कर रही थी, इस वजह से पहले नहीं नजर आ रहा था. देखिए अब सैंपल्स में जो आपके पास क्या हो रहा है, we have unnecessarily entered the samples which were not needed. ठीक है, तो हमारे पास जो है आवाज चेंज हो गई है. and then we have, let me go here, डाउन सैंपल भी एक दफा प्ले करके देख लेते हैं. Welcome to DSP1. Okay. Welcome to DSP1. Okay, so you can see that these are different versions of the same sound only because we have done different प्रोसेसिंग और सिंपल प्रोसेसिंग की है, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ. ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से हम वॉइस पे कर सकते हैं, इसी तरह से इमेजेस के ऊपर. अब ये जो बेसिकली इमेजेस यहाँ पे ये ब्लरिंग हो रही है, तो दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ नॉट काइंड ऑफ एक्चुअल, दिस इज़ एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ साउंड फिल्टर. और बेसिकली ये एक चीज़ अगर आप डाउन सैंपल भी करना शुरू कर देना तो उसमें भी ये चीज़ हो जाएगी, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग आउट सैंपल्स एंड देन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने सैंपल्स निकाल चुके होंगे कि जो बाकी बचे
उनसे इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कन्वे नहीं होगी एंड देयर आर सर्टेन इसी तरह से ये वाले जो है ये जो फिल्टर्स वो हैं जो कि आपको नज़र आते हैं कि डेली ऑलमोस्ट जब हम अपनी तस्वीरें लेते हैं और उनको फिल्टर करते हैं उनके ऊपर डिफरेंट उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज़ अगेन सिंपल सिग्नल प्रोसेसिंग ओके सो ओके मेरा ख्याल है कि अब टाइम ऑलमोस्ट हो गया है तो जो नेक्स्ट पार्ट था वो तो शायद हम इस पे ना स्विच कर पाएँ और लेट्स जस्ट टेक 2-3 मिनट्स है ना थोड़ा सा तो हम कर ही सकते हैं ओके आई एम अगेन चेंजिंग द स्लाइड शेयर टू ओके अच्छा नाउ सो जी बोलें नहीं मैं डाउन सैम्पलिंग में आवाज तेज क्यों हो गई थी मतलब स्पीड तेज हो गई थी ऐसा क्यों था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया था बेसिकली जो है ना मे बी इट वाज अगेन हमारे पास जो डाउन सैंपल हमने किया था तो उससे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास लूज हुई थी दैट वाज अबाउट द आप ये कह लें कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देखिए तेज़ होने का क्या मतलब है कि आपके पास जो कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है राइट देखिए उसका मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्प्ले प्ले हो रही है ना साउंड मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और अगर आप इसको डबल आप इसके सैंपल्स कम कर दें और उसी स्पीड पे इसको चलाने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 सेकंड की आवाज़ 2.5 सेकंड में आप कर रहे हैं ठीक है तो समहाउ आप मतलब इट डिपेंड्स कि आपके पास जो स्पीड ऑफ प्लेइंग है वो कितनी है ठीक है अभी फिलहाल डिस्टॉर्ट नहीं हुई थी डाउन सैम्पलिंग से उसूलन साउंड जो है उसको डिस्टॉर्ट हो जाना चाहिए मेरे पास जो है वो बेसिकली ये वाले जो वॉइसेस थी समहाउ ये इसमें एम्बेड तो हुई नहीं थी कल मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो ओरिजिनल वॉइसेस एक्चुअली गुम हो गई थी अदरवाइज आई वुड हैव ट्राइड टू डू द डाउन सैम्पलिंग टू सर्टेन मोर लेवल आल्सो ठीक है इस केस में क्या हो रहा है कि डाउन सैम्पलिंग इतनी नहीं है कि वो आवाज़ को वो सिग्नल की क्वालिटी में से उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लूज कर दे ठीक है बट इस केस में वो क्या हो रहा है कि आपके पास जो है प्लेइंग रेट अगर जो है आपके पास आप अगर उसको दोबारा सुनेंगे ना तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जितनी देर में ओरिजिनल साउंड चली थी उससे हाफ देर में जो है वो सैंपल्स चल रहे हैं सो दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि आपका नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो गए हैं और आप उसको जल्दी चला रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन लूज हुई है वो इन्फॉर्मेशन लूज होने के बाद you are still getting the same sound but it is kind of compact in a space and that basically down sampling हम करते भी normally इसी purpose के लिए कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं फॉर एग्जांपल अब देखें कंटेंट तो लूज नहीं हुआ ना यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओनली द थिंग इज़ कि आपके पास स्पीड तेज़ हो गई स्पीड तेज़ होने का मतलब क्या है कि यू आर हैविंग द सेम इंफॉर्मेशन इन हाफ ऑफ द टाइम और हाफ ऑफ द स्पेस और हाफ ऑफ द मेमोरी के अंदर आप वो वाली इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट डाउन सैम्पलिंग एक्चुअली डज इज कि आप प्रोसेसिंग कम करते हैं बट यू वुड लाइक टू हैव द सेम एंड रिजल्ट बट इट डजेंट ऑलवेज हैपन लाइक दिस और ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप बहुत कम कर देते हैं ठीक है ना देखिए आइडियल तो फिर ये होना चाहिए ना फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरी वॉइस है जिसको मैंने कहीं स्टोर करना है ठीक है और आपके लेक्चर में स्टोर करना है ठीक है और अभी मैंने स्टोर कर दिया है एंड लेट्स सपोज कि मैं अपलोड कर रही हूँ एंड आई वांट कि अच्छा चलो उसकी 1/4 करके मैं अपलोड कर दूँ तो मैं उसको डाउन सैम्पल कर देती हूँ कि चलो इन्फॉर्मेशन तो फिर भी रहेगी ना तो 1/4 कर देती हूँ तो 1/4 साइज हो जाएगा ठीक है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 1/4 साइज में आपको मेरी आवाज़ समझ में भी आ रही हो द रीज़न बीइंग के देयर इज़ अ रूल कि हम कितनी डाउन सैम्पलिंग कर सकते हैं ठीक है अगर हम उससे ज़्यादा डाउन सैम्पलिंग कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो चीज़ लूज होना शुरू हो जाएगी बट देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोविजन कि एक लेवल तक आप कर दें तो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो लूज नहीं होती फॉर एग्जांपल जिस तरह स्पीच के केस में हमने देखा है कि हमारे पास जो है वो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं फॉर एग्जांपल जो स्पीच की आपकी एक्चुअल आप उसको आई डोंट एक्चुअली नो कि उसका वर्ड हम क्या यूज़ कर सकते हैं पिच है या लेकिन जो एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स थी ना कि एक स्पीच जिस स्पीड से वो स्पीच प्ले हो रही थी दैट थिंग इज़ लॉस्ट बट द कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट
बट इफ़ यू स्टार्ट टू डाउन सैम्पल मोर तो कॉन्टेस्ट लॉट हो जाते हैं. इसी तरह से अगर आप अप सैम्पलिंग की बात करते हैं तो अप सैम्पलिंग में फील तो हमें ये होता है कि जितनी ज़्यादा हम पैक करते चले जाएंगे इंफॉर्मेशन को उतना ही आपका जो है वो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट मेक्स सेंस, बट दिस इज अगेन ऑलवेज नॉट नेसेसरी बिकॉज समटाइम्स इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जितने सैम्पल्स चाहिए आपने खामखा में उससे ज़्यादा सैम्पल्स जो है उसमें वो कर दिए विच आर नॉट एक्चुअली एडिंग एनी इंफॉर्मेशन एंड मे बी दे आर एक्चुअली डूइंग सम हार्म rather than giving you the information. So anyway, ये सारी चीज़ें जो है अभी आपको अभी बताने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि this is how we do the signal processing. ये सब कुछ जो filters हैं या down sampling है, up sampling है, sampling itself है, और all of these things we will study in rest of the लेक्चर्स जब हम स्टार्ट करेंगे. तो कल का जो लेक्चर है उसमें वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट जो कि मैं आज करवाना चाहती थी लेकिन समाउ नहीं हो सका. एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि पहले एटलीस्ट 5 मिनट्स पे लेट्स डू द इंट्रोडक्शन और कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के कैमरास जो हैं वो उस टाइम पर ऑन हो. ओके, वी विल स्टॉप हियर. ओके, थैंक यू. मैम जी बोलें. जी मैम जो हम रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं तो उसमें वो जो हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो सॉरी मुझे अब क्या आवाज़ नहीं आ रही सही. रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं? जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं तो उसमें जो रन टाइम इंक्रीज कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 10 आता है तो वो हम डाउन सैम्पलिंग ही कर रहे होते हैं. आप उसमें रियल टाइम की बात कर जो अच्छा आप वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं. हाँ, काइंड ऑफ कि यू आर नॉट प्लेइंग ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है, यस, मतलब आप जो है उसका साइज कम करके जो है ना उसको स्पीड अप, मतलब देयर आर सो मेनी, मतलब सो मेनी प्रोसेसेस दैट कैन बी हैपनिंग देयर. लेकिन ये कि यू आर राइट कि हमारे पास जो है हम कम, आप ये कह लें कि कम इंफॉर्मेशन को प्ले कर रहे होते हैं इसलिए ज़्यादा स्पीड के साथ उसको प्ले करते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर इंशाल्लाह. और फिर ज़ाहिर है आप लैब भी करेंगे तो उसमें जो है वो लैब में भी आपके पास जो है वो ये चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही होंगी. ठीक है, सो ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अभी ही अपलोड कर दूँ आपका लेक्चर जो है थोड़ी देर तक ताकि आप लोगों के पास हो एंड देन आई विल लेट यू नो कि वो जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो किस तरह से जो है वो, मतलब काइंड ऑफ आपके नोट्स की जो असाइनमेंट है वो आज के खैर नोट्स में तो कोई इतनी चीज़ नहीं होगी जो आपने नोट डाउन की होगी, बट स्टिल आपने 1 पेज किया हो या 4 पेज किया हो या 10 पेज किया हो, इट डजेंट मैटर, जस्ट अपलोड एनीथिंग दैट यू हैव रिटन with along with the class or after the class, after watching the lecture. Okay, we will stop here. Thank you and inshallah कल फिर मुलाकात होगी. मैम लैब होगी.